सब कुछ ठीक दिख रहा है, फिर भी अंदर से लगता है कि लाइफ हाथ से निकलती जा रही है। तो शायद प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, आपकी एनर्जी और डायरेक्शन में है। मन का कंपास कहीं खो सा गया है और ऐसा लगता है कि मैं लेजी तो नहीं हूँ, लाइफ भी चल रही है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, दोस्त भी सब वही हैं, बट मैं क्यों डिस्कनेक्टेड हूँ। तो ये ज़ेन टैरो रीडिंग में आज आपके लिए लेकर आई हूँ। बेशक आप ही के लिए है, सब कुछ बस ठीक दिख रहा है, बट इस कंपास को जरा घुमाने की जरूरत है और सारी एम्प्टीनेस, सारी कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग और प्रेशर बाय द टाइम आई फिनिश द रीडिंग सब इवेपोरेट हो जाएगी। करियर भी चलेगा, लव लाइफ भी चलेगी, मैरिज के बारे में भी बात होगी। लेकिन अभी देखते हैं रुके कहाँ हूं मैं। तो अब जैसे ही मैं ज़ेन से कनेक्ट करती हूँ, सारी ही टर्ब्यूलेंस का एक जवाब जो भी दर्शक या जो भी लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं इस समय, व्हाट इज द गाइडेड मैसेज? मैच्योरिटी, राइटनेस। तो जो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आता है वो बेसिकली आपकी एम्प्टीनेस, हेवीनेस और जिसको हम कह रहे हैं सोल भटक गई है, आई वांट डायरेक्शन, वो एक्चुअली मैच्योरिटी की तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहा है। नंबर है 9, इसका मतलब है कार्मिक कंप्लीशन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये डिस्कनेक्ट और ये जो एनर्जी और ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो रही है, ये आपके अंदर एक पुश और एक ऐसी नई एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लेकर आएगी जिससे कि अब आप नेक्स्ट प्लेन या नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार है। तो अब ये जो नेक्स्ट लेवल है फ्यूचर में, अब देखिए जब हम ज़ेन करते हैं तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नौकरी के बारे में है, लेकिन ये जब भी बात करेगा आपकी ग्रोथ के बारे में बात करेगा, तो हम नौकरी को छोड़कर ग्रोथ पर चले जाएंगे क्योंकि हम ज़ेन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट विच विल रेजोनेट फ्रॉम योर अंतर्मन। सो सप्रेशन, तो कहने का मतलब है ऐसे कई पास्ट के सप्रेस्ड इमोशन आपके अंदर हैं कि जब तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, और डिस्कनेक्ट नहीं हुआ तो रीबर्थ नहीं होगा। इसका मतलब अब सब छोड़ दे, जो भी भावनाएं हैं, जो भी पीछे के रिमोर्स हैं, ग्रीफ है, ऐसा समय आ चुका है कि तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए ऐसा ही मुझे मेरे गाइडेड मास्टर्स मैसेज दे रहे हैं आपको देने के लिए कि अब समय आ चुका है, इन पुरानी भावनाओं को पीछे छोड़ दे। ये सैक्रिफाइस तेरी रीबर्थ का कारण बनेगा, सोल अलाइनमेंट और आगे सोल को ले जाने में तेरी मदद करेगा। अब अगर देखते हैं कि ये सप्रेस्ड इमोशन आप छोड़ देते हैं तो हर चीज में आज की जो जनरेशन है पूछती है मैम इसमें फायदा क्या है। अगर आप इसे छोड़ देते हो तो कैसे ये कमर्शियल गेन्स में आपको मदद करती है, इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप ऐसे मोड़ पे ऐसे लोगों के साथ खुद को खड़ा पाओगे क्योंकि पुरानी अलमारी अब खाली हो चुकी, नए लोग, नए चेहरे, नई एनर्जी आपकी जिंदगी में एंटर करती है। यानी अगर नई नौकरी चाहेंगे तो ऑब्वियसली नौकरी, अगर हम ट्रैवल करना चाहेंगे तो नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे, अगर हम चाहेंगे कि नया पार्टनर, नई जिंदगी की शुरुआत, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है जो बाय दिस ईयर दिसंबर फॉर श्योर आपकी लाइफ में शांति और ग्रोथ का मार्ग बना रही है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक पोस्टपोनमेंट आता है, इसका मतलब है अंदर से कई बार ये फीलिंग आपके मन में आ चुकी, बट हम ना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आज नहीं कल, अभी मैं पुरानी चीज़ों से बहुत जुड़ा हूँ, पर ये लोग छोड़ देंगे तो, अगर मैं आगे बढ़ गया ये यहीं रह जाएंगे तो, मेरे पुराने दोस्त हैं, ये मेरी पुरानी नौकरी है। इसका मतलब मैं अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहा हूँ और इस कंफर्ट से बाहर जाने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट। लोग कहते हैं मेरी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेट, मुझे क्रिस्टल बता दो। मगर अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को डाइसेक्ट करूं तो आपकी ऊर्जा है उस कंफर्ट से बाहर नहीं आने की। ऑलराइट, अब सीधी सी बात है, दिमाग का सारा खेल है। जो सोच रहे हो ये कंफर्ट है, ये सिर्फ आलस्य है। आलस्य मतलब इस जगह मुझे ठीक लगता है, इन लोगों के साथ मेरी नोन एनर्जी बसती है, चाहे मैं ट्रिप करूं पर मैं उनके आसपास ही रहना चाह रहा हूँ, कंफर्ट है। अब जितना ज्यादा कर रहे हो, इनके लिए तो मैंने इतना कर लिया, ठीक है, इनके साथ तो मैं इतना समय रह चुका। जब तक ये शेयर्ड एनर्जी शेड नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए नए रिसोर्स, नए लोग और नई चीजें
नहीं होगी। हम हमेशा कमर्शियल क्वेश्चंस पूछते हैं, नौकरी में प्रमोशन, इसका मतलब पुराना छोड़ोगे नहीं तो नए पे जाओगे नहीं। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस और भावना को त्यागो, आपकी जगह पर कोई और आए ऐसा आप रेडी हो जाओ, तो आप हमेशा दूसरे की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। कोई कुर्सी खाली होगी, आप वहां जाओगे, और आपकी कुर्सी खाली होगी तब कोई वहां आके बैठेगा। जब तक ये शेयरिंग और ये लर्निंग लेसन आप नहीं सीखोगे, तब तक मन में हमेशा ये भटकी रहेगी कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों की नजर लग रही है, मेरी ग्रोथ पर कोई रोक लगा रहे, मेरी कुर्सी कोई छीन लेगा। जब ये इनसिक्योरिटीज है ना, तो प्रमोशन से या आगे बढ़ने से या बिजनेस में सक्सेस से हमेशा मैं डरा रहूंगा, परेशान रहूंगा। तो बेसिकली ऐसा है कि जब हम ज़ेन की बात करते हैं, तो अब आ जाइए गाइडेंस पर। अब गाइडेंस से पहले मुझे यहाँ एक एनर्जी वाइब्रेट हो रही है कि बार बार ज्ञान की बात हो रही है, बार बार सोल को हम समझा रहे हैं कि तू इन चीज़ों को छोड़ दे, और छोड़ने में मुझे बार बार सॉरो यानी पेन हो रहा है। इसी पेन से आगे बढ़ने के लिए ही तो ये वीडियो है, क्योंकि ये प्रॉमिस है आपके लिए कि इस बार अगर हम पैटर्न चेंज करते हैं, और पैटर्न चेंज करने के लिए खुद से कनेक्ट ही ज़ेन मास्टरी का फर्स्ट लेसन है। Connect with yourself, connect with your intuition. Your ascended master is asking you to just connect, go within, and life will transform. ऐसा ही आने वाले समय में, जैसा कि फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है ripeness, you will find yourself in a much better space with much better people. All you have to do is disconnect with the प्रेजेंट एनर्जी, और ऐसा ही बहुत जल्दी आपके साथ होने वाला है। अब मेरे को ऐसा लगता है जाते जाते किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि मैं जिस गोल को लेकर बैठा हूँ और जिस गोल को लेकर इस वीडियो को वॉच करना शुरू किया है, क्या ऐसा हो पाएगा? तो बेसिकली अगर हम पास्ट से कंपैरिजन छोड़ जाएं तो 100% आप 5 नंबर की ऊर्जा में हैं। चेंज इज इनएविटेबल, तो आप जो चाहोगे उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऐसा ज़ेन आपको प्रॉमिस करता है। तो Thank you so much for watching this video. Like and share the video as much. और इसके साथ ही कमेंट करके बताएं अगर किसी और दुविधा में आप फंसे हो तो मे बी आई कैन हेल्प यू।